ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने पर जोर दिया। कहा, अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। प्रदेश सरकार ने कल से विभिन्न गतिविधियों में दी जाने वाली छूट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर रहेगी रोक। होटलों और रेस्तरां में भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। और प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर बादल छाए रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आज भी मौसम सुहावना बना रहेगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कल से प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों में मिलने वाली छूट के संबंध में कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। श्री योगी ने सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हों। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों का योगदान प्रदेश के नवनिर्माण में लिया जाए। श्री योगी ने कहा कि श्रमिकों को जिला स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने प्रदेश में 15 से 30 जून के बीच 1 करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में कल से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटलों और रेस्तरां के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए जा चुके दिशा निर्देशों की ज्यादातर बातें शामिल की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों को इस बारे में स्थानीय प्रशासन के आदेशों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। सभी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। बिना कोविड-19 के लक्षण वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही हर किसी के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्डेड भजनों का इस्तेमाल होगा। शॉपिंग मॉल और रेस्तरां के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए 1 सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी। होटलों तथा रेस्तरां में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा सकेंगे जिनमें भीड़ जुटे। फूड कोर्ट या रेस्तरां में बैठने की जगह का केवल 50% ही इस्तेमाल होगा। ग्राहकों के टेबल छोड़ते ही इसे सैनिटाइज करना अनिवार्य किया गया है। होटलों में डाइनिंग हॉल के स्थान पर रूम सर्विस को बढ़ावा देने और अतिथियों के सामान को उनके कमरों में भेजने से पहले कीटाणु रहित करने को कहा गया है। इन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार कार्यरत होने चाहिए। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप का उपयोग करने को कहा गया है। बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाने और वातानुकूलन का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखने की सलाह दी गई है। प्रदेश में इस समय कोविड-19 संक्रमण के 3,927 सक्रिय मामले हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि अब तक राज्य में 268 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। 5,908 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 10,103 हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.20% हो गई है और स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या 1,14,073 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,611 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कल कहा कि पिछले 24 घंटों में 9,887 मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही देश में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,657 हो गई है।
देश में कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 294 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब 6,642 हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.80% है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिए 2 अध्यादेश लागू हो गए हैं। ये अध्यादेश हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन और सुविधा अध्यादेश 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि क्षेत्र सेवा अध्यादेश 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी। ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार को सुगम बनाएंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा किया है। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाने के लिए 2019-20 में 4 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रतिभावान प्रवासी भारतीयों को वापस लाने तथा भारतीय संस्थाओं में अनुसंधान कार्य करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा नवाचार और जिज्ञासा की भावना विकसित करने के लिए अटल नवाचार मिशन गठित किया है। सरकार देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ला रही है, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धतियों में एक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यार्थियों, अध्यापकों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक समर्थन देने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनोदर्पण नाम की पहल भी शुरू की है। इसके अलावा देश भर के 42 लाख सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर 17 लाख स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। वहीं स्कूली शिक्षा के लिए ऑनलाइन जंक्शन शगुन की शुरुआत की गई। उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रसारण करने के लिए स्वयं प्रभा टीवी चैनल की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से 32 निःशुल्क चैनलों द्वारा विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले 1 साल में 31 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए और 9 नए नवोदय जवाहर विद्यालयों को कार्यात्मक बनाया गया। 1 से 8वीं तक के 8 करोड़ से अधिक बच्चों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की गई। वहीं मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 71 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हिमालय में पवित्र गुफा के लिए इस वर्ष होने वाली स्वामी अमरनाथ जी यात्रा के लिए वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ प्रथम पूजा संपन्न की गई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए प्रथम पूजा का स्थान कश्मीर के चंदनवारी से बदलकर जम्मू के चैतन्य आश्रम किया गया है। यहाँ शुक्रवार को सभी रीति रिवाज मास्क पहनकर और परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए संपन्न किए गए। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। पिछले 3 दिनों के दौरान हुई बूंदाबांदी से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी अंचलों और पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। कल से अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। सरकार ने सोशल मीडिया में लगातार आ रही इस खबर को गलत बताया है कि कोविड-19 के इलाज में एस्प्रिन दवा काफी कारगर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 एक तरह के विषाणु से होने वाला संक्रमण है, जिसके प्रभावी इलाज के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं खोजी जा सकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की मुश्किलों को कम करेगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पुस्तक आरंभ का विमोचन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ये बात कही। और अंत में
मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने पर जोर दिया। कहा, अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। प्रदेश सरकार ने कल से विभिन्न गतिविधियों में दी जाने वाली छूट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थलों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर रहेगी रोक। होटलों और रेस्तरों में भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। और प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर बादल छाए रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आज भी मौसम सुहावना बना रहेगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।